हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज बोर्ड मॉडल 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहा हूं, जिसका आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा। पिछले 4 वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर चुका हूं। ये मैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का कर रहा हूँ। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें क्वेश्चन में है कि एक टावर है, यहाँ पर दो फिगर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इसका क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करना पड़ता है। अगर फिगर ड्रॉ सही से हो गया तो इसका क्वेश्चन टफ नहीं है, इसका क्वेश्चन इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। फिगर में हम लोग लेते हैं एक टावर लेते हैं, एक टावर ले रहे हैं। यहाँ पर 2 फिगर से हम लोग सोल्व करेंगे। एक टावर ले लिए, जो टावर का हाइट सेम होगा। अगर इसमें कह रहा है कि अगर 60 डिग्री एंगल कोई भी, जो ये सन है, मान लीजिए ये सन है, सन का जो शैडो है, सन का नहीं, टावर का जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनता है। जब ये 60 डिग्री पर रहता है तो 60 डिग्री से 40 मीटर लॉन्गर शैडो बनता है, 30 डिग्री पर बनता है। तो हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 30 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का ये मान लिया जाए 30 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। यहाँ पर इसका जो शैडो बनेगा यहाँ पर बनेगा, इसको हम लोग एक सपोज कर लेते हैं। जो टावर है हम लोगों का, टावर का जो हाइट है, टावर का हाइट को हम लोग h सपोज करते हैं, और h टावर का जो हाइट है उसका शैडो अगर 30 डिग्री एल्टीट्यूड, 30 डिग्री अगर जो एंगल फॉर्म करता है ये एल्टीट्यूड से, तो इसका एल्टीट्यूड का जो शैडो है वो x है। ठीक है, हम लोग x मीटर लेते हैं, x मीटर लिए। और अगर हम लोग का ये किससे ये हो गया हम लोग का, इसको हम लोग अगर x सपोज कर लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये x प्लस 30 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री x प्लस 40 हो जाएगा। इसका कह रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर शैडो होगा 30 डिग्री पर। किसकी अपेक्षा? जब ये 60 डिग्री एंगल बनाता है उसकी अपेक्षा 40 मीटर शैडो ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस तरीके से बना लिए। इसको हम लोग नोट कर देते हैं ABC, यहाँ पर लिख लेते हैं DEF। एक ही फिगर में बनाया जा सकता है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, एक ही फिगर में बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर 2 फिगर लिया हूँ। यहाँ पर हाइट तो h ही रहेगा दोनों का, तो लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DEF। हम लोग DEF ट्रायंगल में लेते हैं। यहाँ पर एंगल के सामने वाले को हम लोग करते हैं, एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर जानते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स हुआ उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और जो बच गया उसको बेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे तो यहाँ पर tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 डिग्री इजिकल टू लिखेंगे h/x। यहाँ पर h/x होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोगों का √3 इजिकल टू h/x होगा। यहाँ पर सिंस लिखते हैं tan 60 डिग्री इजिकल टू √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पर tan 30 डिग्री भी आएगा
उसका वैल्यू होता है हम लोग को tan 30 डिग्री का 1/√3। इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे। यहाँ पर देयरफॉर क्या हो गया, h इज इक्वल टू √3x। अब हम लोग लेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC। जब ABC में लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB। और AC क्या दिया हुआ है हम लोगों का, h अपॉन AB दिया हुआ है x + 40। x + 40 इसलिए हुआ क्योंकि ये 40 मीटर ज़्यादा है। तो देयरफॉर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x + 40। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से हम लोग h का वैल्यू √3x पुट करेंगे। h का वैल्यू √3x पुट किए और डिवाइडेड बाई x + 40। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 40 इज इक्वल टू 3x। √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 3x हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, 3x माइनस x 2x, x इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ हम लोग को पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √3x। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 20√3 मीटर, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20। x का वैल्यू 20 फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 20√3 मीटर्स। इसको हम लोग एक ही फिगर में लेकर के भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं किए, जो एनसीईआरटी में गिवन है हम लोगों का। अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से है, ए ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्री है, यहाँ से ये ट्री टूट गया है और टूट करके यहाँ पर कोई शैडो बना रहा है। इस तरीके से ये ट्री यहाँ हाइट ये है हम लोगों का, ट्री का हाइट ये है हम लोगों का, इतना हाइट है, ये हाइट ऑफ द ट्री ये है। तो ये टूट गया है और टूट करके ये जो पार्ट है इसको हम लोग इसको एच हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग ये जो टूटा हुआ पार्ट को हम लोग एच मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ए, यहाँ पर ले लेते हैं बी, यहाँ पर सी लेते हैं। जो टूटा हुआ पार्ट जमीन को छू रहा है यहाँ पर, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ट्री है, ये यहाँ से इस पॉइंट पर ब्रेकिंग पॉइंट है हम लोगों का, ये ABCD हम लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर से टूट करके यहाँ पर आया है, तो ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको लिए हम लोग H, तो ये भी हो जाएगा H, क्योंकि यही पार्ट यहाँ पर से आया है, यहाँ पर H मान लिए हम लोग। अब कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है हम लोगों का, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो फुट ऑफ द ट्री है और इसका डिस्टेंस है हम लोगों का, जहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड का, उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
we have to find, let height of the tree is equal to BD प्लस AD। BD इज इक्वल टू हम लोग मान लिए हैं BD तो BD ही रहेगा, और AD को हम लोग लिख सकते हैं H। और ये दोनों का वैल्यू अगर जो हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हो जाएगा हम लोग का। फ्रॉम गिवन ट्रायंगल या गिवन फिगर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 हो जाएगा हम लोगों का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई BC हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाई BC। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और BD हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और BC दिया हुआ है 8 मीटर। देयरफॉर BD क्या हो गया, 8/√3 BD हो गया। अब हम लोगों को H फाइंड आउट करना है। H कैसे होगा, यहाँ पर इसको बेस कहते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा कहलाता है। तो हियर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई H। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और BC 8 मीटर है, और H हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू H हो जाएगा इजकल टू 8 इंटू 2। देयरफॉर H क्या हो जाएगा हम लोगों का, 16/√3। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा BD प्लस AD। तो हम लोगों को BD क्या है, हम लोगों का BD है हम लोगों का दिया हुआ है 8/√3 प्लस AD का मतलब H कितना दिया हुआ है हम लोगों का, H दिया हुआ है 16/√3, और यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 24/√3 होगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8√3 होगा मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इजकल टू 8√3 होगा मीटर। मैंने यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट हम लोगों का 16/√3 होगा, और जो मेन जो बचा हुआ है वो 8/√3 होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ट्री का हाइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मैंने फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसमें कह रहा है कि एक काइट है हम लोगों का, काइट इस तरीके से है, यहाँ पर एक काइट है, यहाँ पर काइट, ये पर काइट है, यहाँ पर काइट है। ये ग्राउंड से स्ट्रिंग जो है ये इस तरीके से, ये तो 90 डिग्री होगा हम लोगों का, 90 डिग्री होगा। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है हम लोगों का,
यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर सी ले लिए। ये काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट ऑफ द काइट है हम लोगों का 60 मीटर। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर, इसका 60 मीटर हाइट पर एक काइट उड़ रहा है, एक फ्लाई कर रहा है। तो कहता है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। अगर ए पर काइट है तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर ए बी काइट विथ हाइट 60 मीटर्स। ये सब सारा चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बी से कोई देख रहा है, इसका एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये 60 डिग्री है। यहाँ पर बता रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 मीटर। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पहले, लेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बी एच, मैंने डेट इज ए बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा हम लोगों का। अब हम लोग जब इस यहाँ पर द हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू 60 मीटर, यानी एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। अब हम लोग लेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू एच, ये फाइंड आउट करना है हम लोगों का। अब फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी क्या लेंगे, जब हाइट हम लोगों का गिवन है 60, एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं और एक हाइपोटेनस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को साइन क्या लगेगा इसमें, साइन 60 डिग्री फ्रॉम ट्रायंगल, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इसलिए क्योंकि P अपॉन H परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई AB, और देयरफॉर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू AC इज इक्वल टू 60 मीटर है दिया हुआ, और AB हम लोगों का फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज AB जो H कहलाएगा हम लोगों का। यहाँ पर AB इज इक्वल टू H है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, AB मल्टीप्लाइड बाई √3, AB मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, और इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, √3 इंटू 3 होता है 3, ये 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, GT लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। इस तरीके से 40 √3 मीटर हुआ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 40 √3 हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब एक अनदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है हम लोगों का, ये रोड है, रोड का जो रोड है जो 80 मीटर है, 80 मीटर लेंथ है इसका रोड का।
ये इक्वल हाइट पर ए, यहाँ पर बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। यहाँ पर ए सी एंड बी डी आर टू पोल्स of equal height h। मान लिए कि ए बी ए सी और बी डी दो पोल्स है जो इक्वल हाइट्स पर है, ये गिवन है हम लोगों का। दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए, कोई ले लिए हम लोग को पी, एक पॉइंट ले लिए जो दो रोड के बीच में है हम लोगों का। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री। यहाँ पर है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा पोल से ये बना रहा है 30 डिग्री। बीच में एक पॉइंट है जिससे एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक पोल से, और एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट कीजिए, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट कीजिए, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और ये डिस्टेंस सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस है x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, 3 चीज फाइंड आउट करना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल ये x फाइंड आउट करना है, और 80 माइनस x फाइंड आउट करना है, और h फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए सी पी, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी पी में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को फाइंड आउट करना है h। तो h और x में रिलेशन हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा h/80, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो क्या हो जाएगा h/x हो जाएगा, नॉट 80, h/x होगा। तो √3 इज इक्वल टू h/x, देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x। एक हो गया हम लोगों का फ्रॉम ट्रायंगल ACP। और यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल जो बच गया BDP, यहाँ पर भी हम लोग h/PD करेंगे। तो tan, इस यहाँ भी tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा BD/PD। तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू BD हम लोगों का है h/PD है हम लोगों का 80 माइनस x। इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर h इजकल टू √3x है, h का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h के जगह पर हम लोग लिखेंगे √3x डिवाइडेड बाई 80 माइनस x। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इजकल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हम लोगों को 80 इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20।
यहाँ पर x इजिकल टू क्या हो जाएगा 20। x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू 1 निकल गया हम लोगों का, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x, देयरफॉर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर हो गया, हम लोगों का h हो गया, यानी हाइट ऑफ द पोल्स 20√3 हुआ। हम लोगों का जो यहाँ पर हाइट निकल गया, हाइट ऑफ द पोल इजकल टू 20 मीटर। यहाँ पर 80 माइनस 20 कितना होगा, 80 माइनस 20 यानी PD इजकल टू 80 माइनस 20 इजकल टू 60 मीटर। तो हम लोगों का क्या हो गया, हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल ऐसा लिखेंगे लास्ट में, इज इक्वल टू 20√3 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, distances of the point from the pole poles are 20 meter and 60 meters। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया 20 मीटर्स और 60 मीटर्स। स्टूडेंट्स हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल पर एक स्टैचू है जिसका हाइट 1.6 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड से कोई देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है टॉप ऑफ द स्टैचू का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यहाँ पर एक पेडेस्टल दिया हुआ है, एक पेडेस्टल है ये सपोज कर लेते हैं कि ये पेडेस्टल है। इस तरीके से एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पर एक स्टैचू है। ये स्टैचू का जो हाइट है हम लोगों का, ये स्टैचू का हाइट है 1.6 मीटर। इस तरीके से स्टैचू है और इसका हाइट है 1.6 मीटर। ग्राउंड से कोई व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, कोई पर्सन से देख रहा है स्टैचू के टॉप का स्टैचू। यहाँ पर लिखा है स्टैचू स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ पर से 60 डिग्री एंगल से कोई 60 डिग्री एंगल ग्राउंड से बना रहा है। लेकिन यही सेम पॉइंट पर पेडेस्टल का जो टॉप्स है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी। लेट द height of pedestal इक्वल टू h मीटर। हम लोग h मीटर सपोज करिए, ये h मीटर है हम लोगों का, h मीटर है हम लोगों का, h है। हाइट ऑफ स्टैचू क्या है यहाँ पर दिया हुआ, हाइट ऑफ स्टैचू दिया हुआ 1.6 मीटर। अब देखिए हम लोग अगर ट्रायंगल ए बी सी से लेते हैं, ए बी सी से हम लोगों को हाइट ऑफ स्टैचू फाइंड आउट हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, ए बी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से लेते हैं हम लोग।
तो tan 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री इजकल टू P अपॉन B, यानी BC डिवाइडेड बाई AB, और BC को क्या लिखेंगे, H अपॉन AB। इससे क्या होगा फायदा, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इजकल टू H अपॉन AB। देयरफॉर AB इजकल टू क्या हो गया, H। एक ही क्वेश्चन हो गया हम लोग। इसीलिए हम लोग AB का वैल्यू फाइंड आउट किए कि अगला बार हम लोग tan 60 डिग्री ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इजिकल टू BD डिवाइडेड बाई AB, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, और BD क्या दिया हुआ है, BC प्लस CD अपॉन AB। तो इससे क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC कितना दिया हुआ है हम लोगों का, H, प्लस CD कितना दिया हुआ है 1.6 अपॉन AB कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू हम लोग H फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम 1। इससे क्या फायदा होगा हम लोगों का, √3 इजिकल टू H अपॉन H लिखते हैं, प्लस 1.6 अपॉन H लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 इजिकल टू 1 प्लस 1.6 H। तो देयरफॉर H का वैल्यू निकालना है, 1.6 अपॉन H इज इक्वल टू √3 माइनस 1। देयरफॉर H इजिकल टू कितना हो गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इस तरीके से हुआ हम लोगों का। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, √3 प्लस 1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर H 1.6, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और -1 A माइनस B इंटू A प्लस B का फॉर्मूला लगा रहे हैं, A² माइनस B² लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 माइनस 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर हाइट ऑफ H इजकल टू कितना हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1, यानी डेट इज हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 हुआ, इतना मीटर हुआ। इस तरीके से हुआ। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेज के यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसमें कुछ लैंग्वेज भी लिखाएगा, कैसे हम लोग लिखेंगे कि DC इज ए स्टैचू एंड BC इज ए पेडेस्टल, A with points on the ground which makes an angle 60 degree with top of the statue and 45 degree from the same point top of the pedestal 45 डिग्री। इस तरीके से कुछ हल्का फुल्का लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि अगला वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। ओके, थैंक्स।